वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर सेकंड क्लास। बेटा आज हम अपनी रीडर बुक का सेकंड चैप्टर जो है वो करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द डंकी एंड द लोड। द डंकी एंड द लोड जो है वो चैप्टर हम करने जा रहे हैं। बेटा इसकी पहले हम थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देते हैं ये पैराग्राफ से। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मर्चेंट एंड हिज डंकी। ये बेटा स्टोरी किसके बारे में है? एक मर्चेंट और उसके डंकी के बारे में है, जो उसके पास एक गधा है उसके बारे में है। इन दिस स्टोरी डंकी बिफूल्ड हिज मास्टर मैनी टाइम्स। बिफूल्ड का मतलब बेटा होता है मूर्ख बनाना। इसमें डंकी था जो गधा था वो अपने मालिक को काफ़ी बारी मूर्ख बना चुका था। For the sake his comfort, but the master understood the donkey's attention. उसने अपने कंफर्ट के लिए, अपनी सहूलत के लिए अपने मास्टर को कई बार बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन उसके मालिक जो मर्चेंट था, जो उसका मालिक जो था, जो व्यापारी था, उसको ये समझ लग गई थी। He too played a trick with him. उसने भी उसके साथ एक चाल खेली, एक शैतानी खेली। लेट कम एंड रीड द स्टोरी व्हाट वाज द ट्रिक। अभी हम स्टोरी में पढ़ते हैं कि वो क्या शैतानी थी जो मर्चेंट ने, उस व्यापारी ने अपने जो डंकी था, जो गधा था, उसके साथ खेली थी। चलो बेटा अभी हम रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर की। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मर्चेंट। काफ़ी समय पहला एक व्यापारी रहता था। मर्चेंट मीन्स एक व्यापारी। ही यूज टू डील इन साल्ट। वो बेटा कौन सा काम करता था, किस चीज़ का व्यापार करता था? साल्ट का। साल्ट मीन्स जो नमक होता है उसका वो व्यापार करता था। ही हैड अ डंकी टू कैरी लोड। और वजन उठाकर लेकर जाने के लिए उसके पास एक डंकी था, एक गधा था। ही यूज टू सेल हिज साल्ट लोड ऑन हिज डंकी। वो डंकी के ऊपर ही, वो उस गधे के ऊपर ही अपना सारा जो लोड साल्ट का था, साल्ट का जो भार था, वो लाद कर बेचता था। He had to cross a stream to go to other villages. वो दूसरे विलेजेस के जब जाता था तो रास्ते में एक नदी आती थी। Once his donkey fell into stream, much of his salt was dissolved in water. बेटा जब डंकी उस नदी में, उस पानी की जो आती थी रास्ते में, उसमें जब निकलता था तो काफ़ी ज़्यादा पानी उसमें डिज़ोल्व जब बेटा ये वर्ड अंडरलाइन किया। डिज़ोल्व करना का मतलब होता है घुल जाना। वो काफ़ी जो साल्ट था, जो नमक था, वो पानी में घुल जाता था। द डंकी ईजिली क्रॉस द स्ट्रीम ड्यू टू लाइट वेट। और कम वजन के कारण वो डंकी आराम से ही वहाँ से निकल जाता था। वेट ऑफ साल्ट ऑन हिज बैक। जो वेट था वो भी कम हो जाता था उसकी पीठ पर, और गधा हैप्पी हो जाता था। डंकी वॉज हैप्पी। जो डंकी था वो खुश हो जाता था। द डंकी ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप नोइंगली फेल इनटू द स्ट्रीम। अगली बार जो वो डंकी था, जो उसका गधा था, वो जानबूझकर ही उस स्ट्रीम में, उस पानी में गिर जाता। द मर्चेंट सस्पेक्टेड द एनिमल अटेंशन। और मर्चेंट ने उसकी जो अटेंशन, जो उसकी हरकत थी, वो समझ ली थी। सस्पेक्ट मीन्स उसको इस चीज़ का सारा पता चल गया था। बेटा ये फर्स्ट पेज जो हमने अभी किया है, ये इसमें बेटा डंकी बताया गया। सिंपल स्टोरी में रिपीट कर दूं कि एक डंकी है और एक मर्चेंट है। जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, वो नमक का व्यापार करता था। वो अपने डंकी पर उसको लेकर जाता था, जो उसके पास डंकी था। और डंकी क्या करता था, जब रास्ते में एक नदी आती थी तो उसमें वो अपना सारा वो सॉल्ट डिज़ोल्व करके थोड़ा सा वेट उसका लाइट कर लेता था। लेकिन लास्ट पर जाकर जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, उसको पता लग गया था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है बेटा, अभी हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। नेक्स्ट पेज। द अदर डे नो टू द डंकी अटेंशन रिपीटेडली सेम ट्रिक। उसने देखा कि नेक्स्ट डे जो डंकी था, जो गधा था, उसने फिर वही ट्रिक, वही तकनीक यूज़ की।
द मास्टर वॉज नाउ श्योर अबाउट एनिमल्स ईवल। अब उसको जो एनिमल था, जो उसका डोंकी था, उसके बारे में उसको पता चल गया था कि ये जानबूझकर, ये बैड, इवल मीन्स बैड काम बेटा, ये जानबूझकर ये हरकत कर रहा है। द मर्चेंट नेक्स्ट डे लोडेड द डंकी विद लॉट ऑफ कॉटन। अगले दिन मर्चेंट ने क्या किया, उस पर बहुत सारा कॉटन मीन्स बेटा रुई लाद दी उस पर। द डंकी वंस अगेन रिपीटेड द सेम ट्रिक। डंकी ने फिर क्या किया, जब वो छोटी वो जो नदी थी उसमें से, जब रिवर में से पास करने लगा, तो उसने फिर उसमें पानी में डुबकी लगाई। तो इस बार क्या हुआ, वो पानी में ही गिर गया, फेल इनटू द स्ट्रीम। दिस टाइम लोड बिकम वेरी हैवी। जो उस पर वजन था वो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि बेटा पहले उस पर क्या होता था, नमक होता था, और जब वो पानी में बैठता था तो वो नमक थोड़ा सा पानी में घुल जाता था और उसका वजन कम होता था। लेकिन इस पर क्या किया था मर्चेंट ने, जो व्यापारी ने शैतानी खेली, उसने उस पर रुई लादी हुई थी, और जब वो रुई पानी में भीगी तो वो और हैवी हो गई। बेटा जो रुई को जो पानी में भिगाते हैं तो वो पानी ऑब्जॉर्व कर लेती है ना, सोख लेती है, तो वो और हैवी होती, और जो डंकी था वो पानी में गिर गया। डंकी कैरीड द हैवी लोड। अब डंकी को क्या करना पड़ा, वो ज़्यादा वजन लेकर निकलना पड़ा। हैवी लोड मीन्स ज़्यादा वजन लेकर निकलना पड़ा। इट वॉज़ वेरी टायरिंग फॉर हिम टू मूव। उसके लिए अब आगे चलना बहुत ही मुश्किल था। टायर मीन्स वो थकान फील कर रहा था, उसे आगे चलना बहुत ही मुश्किल था। डंकी नाउ रियलाइज हिज मिस्टेक। डंकी को अपनी गलती का अब एहसास हो चुका था। ही स्टॉप्ड फॉलिंग डाउन इनटू द स्ट्रीम एनी मोर। इसके बाद उसने जो स्ट्रीम, जो रिवर आती थी, उसमें गिरना बंद कर दिया। ही थॉट इट वॉज नॉट गुड टू प्ले ट्रिक। उसे पता लग गया था कि अपने मालिक के साथ शैतानी करना अच्छी बात नहीं है। द मर्चेंट हैड टॉट द डंकी अ गुड लेसन। मर्चेंट ने उसको अच्छा एक सबक सिखा दिया था। बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें क्या सीख मिलती है, यू कैन बी फूल्ड अ पर्सन फ्यू टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। आप किसी को भी मूर्ख बना सकते हो, लेकिन हर बार नहीं मूर्ख बना सकते। ठीक है बेटा, ये स्टोरी है। और बेटा ये जो वर्ड मीनिंग है नीचे जो भी मैंने टिक किए हैं अभी, ये वर्ड मीनिंग्स, बेटा ये आपने वर्ड मीनिंग से अपनी फेयर नोटबुक लिखने हैं, उसकी पिक आपने जो है वो ग्रुप में डालनी है। और इसकी बेटा हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। द मर्चेंट यूज टू डील इन। बेटा शुगर के साल्ट, वो नमक का काम करता था या चीनी का, वो बेटा नमक का काम करता था। ये है सही ऑप्शन। द मर्चेंट लोडेड द साल्ट ऑन द डंकी। डंकी पर उसने साल्ट जो था डंकी पर लोड किया था। दे बोथ हैड क्रॉस्ड अ डैश ऑन द स्ट्रीम ऑन द वे। लेक के स्ट्रीम, बेटा स्ट्रीम नदी पार करते थे वो। इट इज़ नॉट गुड टू प्ले डैश विद अदर्स। दूसरे के साथ क्या खेलना नहीं। अच्छा गेम के ट्रिक, गेम तो खेल सकते हैं लेकिन ट्रिक शैतानी नहीं खेली थी किसी के साथ। ठीक है, आपने बेटा ये सारी एक्सरसाइज जो है वो वर्ड मीनिंग और ये एक्सरसाइज करके ग्रुप में पिक्स डालनी है अपनी काम की, और चैप्टर को थॉरली अच्छी तरह से सुनना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।